नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पाइथागोरस थ्योरम को समझाने वाले हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको क्लियर कर लेना बहुत आवश्यक होता है। तो इससे पहले कि हम पाइथागोरस थ्योरम को समझें, हम कुछ छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे। यकीन मानिए कि स्टेप बाय स्टेप जब आप इस पूरे वीडियो को देखते जाइएगा तो अंत में आपका पाइथागोरस थ्योरम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अपने वीडियो का ओवरव्यू दे देते हैं कि इस वीडियो को हम कैसे कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम कुछ स्क्वायर बताएंगे, कुछ नंबर का स्क्वायर बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। फिर आपको बताएंगे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि लेग्स क्या होता है। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इन सारी बातों को जब आप समझ लीजिएगा तब हम पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप एक बात को जान लीजिए कि कॉपी पेन लेकर थोड़ा साथ में बैठिए ताकि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। यकीन मानिए कि आप जब नोट्स पूरा बना लीजिएगा और पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप पाइथागोरस थ्योरम को समझ जाइएगा। तो कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले ऊपर में आप लिखिए अपने कॉपी में टॉपिक लिख के दे दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब लिखिए आर्टिकल नंबर 1। देखिए, हम कोई भी चीज आर्टिकल वाइज पढ़ाते हैं, नंबर वाइज पढ़ाते हैं, एक एक करके हर आर्टिकल्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स कर दीजिए। स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग कुछ नंबर का स्क्वायर जो छोटे क्लास का है उसको याद रख लेते हैं। इसकी बार बार आवश्यकता पड़ती है। 3 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 9। उसके बाद एक जानिए आप 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। उसके बाद 9 की जरूरत नहीं पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम में। आप 10 का स्क्वायर एक याद रखिए कितना होता है, 100। इसके अलावा कुछ और भी आपको याद रखना है। आप याद रखिए 12 से शुरू करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 225। उसके बाद याद रखिए आप 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। एक याद रखिए 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपका होता है 625। उसके बाद आप रखिए एक 40 का स्क्वायर जो होता है 1600। और लास्ट में एक रखिए 41 का स्क्वायर जो होता है 1681। हम इसकी चर्चा इसलिए कर दिए, आप जानते होंगे, फिर भी इसको आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी समझने से पहले आपको थोड़ा ध्यान इस पर लगा हुआ रहेगा कि भाई ये सारी चीजें होती हैं। आर्टिकल 1 हम समझते हैं कि आप क्लियर समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 2 में हम लोग आएंगे। इससे पहले हम बोर्ड को थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। कभी भी आप अपना मैथ पढ़िए तो कॉपी और पेन ले लीजिए। ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। इससे होगा क्या आपको कि आपको समझ में आएगा जो काम आप कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे काम करना है। देखिए, अब दूसरा हम आते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। कॉपी में आप लिखिए आर्टिकल नंबर 2, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये भी छोटा क्लास का चीज है, आप जानते होंगे। कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा ले जिसमें कम से कम नहीं, एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ये बात भी आप जानते होंगे। अब इसको समझने के बाद हम आते हैं तीसरे आर्टिकल पर, जिसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज समझना है हमको, जिसमें, ठीक है। आर्टिकल नंबर यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं। इसको उतार लीजिएगा और आर्टिकल नंबर 3 में आते हैं। अब समझिएगा, पहले स्क्वायर समझे, फिर समझे राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसको समझते हैं आर्टिकल नंबर 3 में परपेंडिकुलर। लिख लीजिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। देखिए, इसको बहुत जगह हाइपोटेनस भी पढ़ते हैं, बहुत लोग हाइपोटेन्यूज भी पढ़ते हैं। डिक्शनरी वगैरह में देखिएगा तो ऑक्सफोर्ड वगैरह में डिक्शनरी में देखिएगा तो उसमें हाइपोटेन्यूज ही लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखिए, आप समझिए क्या होता है। इसमें दो केस आता है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को समझने के लिए दो केस आता है, ठीक है। उन दोनों केस को आप अलग अलग समझिएगा। व्हेन थीटा इज नॉट गिवन एंड व्हेन थीटा इज गिवन, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और इसको एच से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने जो होगा और यह सबसे बड़ा भी होगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब इसके बाद इन दोनों में से हमारा दो साइड बच गया, तो उन दो साइड में से आपका एक साइड इधर है, एक साइड इधर है। आप इसमें से किसी भी एक को बेस और किसी भी एक को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम बेस कहें, जनरली नीचे वाला को बेस कह देते हैं और इधर वाला जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। इसको दिखाते हैं बी से और इसको दिखा देते हैं पी से। यह तो केस हुआ कि जब मेरा एक 90 डिग्री दिया और ऐसे करके फिगर दिया हुआ है। यही चीज को जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उस समय कह देता है, जैसे एक इस तरह का दे देगा ट्रायंगल, अब यहाँ पर दे देगा एंगल दे दिया, और उसके बाद हमसे पूछा कि भाई इसमें हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बताइए। तो देखिए इस केस में भी यह मेरा जो है 90 डिग्री के सामने जो होगा यह हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज में कहीं कोई लफड़ा नहीं है। अब जो थीटा जब दे दिया कि ये वाला एंगल के लिए बताइए कि परपेंडिकुलर कौन होगा, तो थीटा के ठीक सामने जो जाएंगे तो यह मेरा परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वह मेरा बेस होगा। फिर से समझिएगा बात को, जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने जाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा, और उसके बाद 90 के सामने तो एच होगा, और जो बच गया वह मेरा बेस होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी में एक हम दूसरा फिगर बनाते हैं। अब केवल हम करते ये हैं कि थीटा यहाँ लिख देते हैं। अब हम ये पूछते हैं कि इस थीटा के लिए बताइए कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। तो देखिए आपका हाइपोटेन्यूज में कहीं कोई लफड़ा नहीं है बाबू, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ आइए और ये हो गया आपका एच। हाइपोटेन्यूज में दिक्कत नहीं है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज। अब बताए थे कि थीटा के ठीक सामने जो होगा तो इस केस में ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया रेस्ट जो है वह साइड जो है वो मेरा बेस हो गया। क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ जो हमको पाइथागोरस थ्योरम समझना है उसमें इस पर बहुत ज्यादा माथापेची हमको नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए नोट कर लीजिए। अगर आपका थीटा एंगल नहीं दिया हुआ है तो किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर मान लीजिए, और अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला एच हो जाएगा यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बाकी आपका जो रेस्ट जो साइड बचा वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, या जो भी होगा वो, ठीक है। अब इतना समझने के बाद हम तीसरा नंबर में आते हैं, लेग्स पर आते हैं, ठीक है। लेग्स क्या होता है, आर्टिकल नंबर आप चेंज कर दीजिए, आर्टिकल नंबर मान लीजिए 4 कर दीजिए। देखिए लेग्स का मतलब क्या होता है। लेग्स का मतलब होता है बेस और क्या चीज, बेस और परपेंडिकुलर। ऐसा लिख दीजिए, परपेंडिकुलर और बेस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। लेग्स का मतलब कुछ नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम जब लेग्स की बात करेंगे तो जो 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसको छोड़ करके बाकी जो दो साइड बच रहा है वही साइड हमको लेग कहलाएगा। जैसे यह एक लेग है, यह एक लेग है, इसमें देखेंगे तो यह एक लेग है, यह एक लेग है, इसमें देखेंगे तो यह एक लेग है, यह एक लेग है। अगर मान लीजिए हम एक 90 डिग्री का ऐसे बना दें, हम ये 90 डिग्री है तो उस केस में हमारा ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, बाकी यह एक लेग हो गया, यह एक लेग हो गया। लेग का मतलब वही बेस या परपेंडिकुलर वाला का हम चर्चा कर रहे हैं। इतनी सारी बातों को अभी तक समझ गए। एक बार सिलसिलेवार हम थोड़ा सा इस चीज को जल्दी जल्दी दोहरा लें। सबसे पहले हम समझे थे कि स्क्वायर क्या होता है, नंबर का स्क्वायर। उसके बाद हम जाने कि राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो यानी 90 डिग्री का हो। उसके बाद हम समझे कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब एंगल दिया हुआ हो तो उस केस में थीटा को डिफाइन, परपेंडिकुलर बेस को दूसरे तरह से डिफाइन किया जाता है,
लेकिन अगर आपका थीटा नहीं दिया है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बाकी किसी को भी हम लोग परपेंडिकुलर और बेस कह सकते हैं। उसके बाद लेग्स का मतलब परपेंडिकुलर और बेस है। इन सारी बातों को जब आप समझ गए हैं तब अब आप पाइथागोरस थ्योरम को समझने का प्रयास कीजिए, वह आपको समझ में आएगा। आर्टिकल नंबर 5, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 कॉपी में लिखिए, आर्टिकल नंबर 5, ठीक है। हम बोर्ड को फिर से मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सारी छोटी छोटी बातें खत्म हो चुकी हैं, अब हम सीधे अपने मेन चीज पे आते हैं जो इस टॉपिक का मेन बात है। हमेशा ध्यान रखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखिए, नोट्स बनाते चलिए। मैथ बिल्कुल ही आसान चीज है। अगर एक बार आप मैथ में इंटरेस्ट जगा लीजिएगा, समझने लगेगा छोटा छोटा बात, तो बड़े प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को लिखेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम इसका नाम लिफाफ जो बात रहता है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम समझाएंगे, ठीक है। आप कॉपी में लिखिए पाइथागोरस थ्योरम और लिखिए इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यहाँ पे यस कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। देखिए, हम जैसे ही फॉर्मूला को लिखेंगे आप समझ जाइएगा इस पूरा बात को, इसको देख कर घबराने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा जो है 90 डिग्री है, तो हम पिछला आर्टिकल्स में आपको समझाया कि इसके सामने जो है यह मेरा एच हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। किसी भी एक को हम बेस कह दें और किसी भी एक को हम परपेंडिकुलर कह दें, तो मेरा यह थ्योरम कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि इन तीनों साइड में या इन तीनों लेंथ में जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों का सम कर दे। यही जो बात है, यही जो फॉर्मूला है, यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। इसी चीज को कभी कभी ऐसे भी कह दिया जाता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेग्स। परपेंडिकुलर और बेस को एक साथ मिला करके हम लोग लेग्स कहते हैं, तो स्क्वायर ऑफ लेग्स कहते हैं, यानी इसका जो स्क्वायर होता है वो लेग्स के स्क्वायर का सम होता है, मतलब इसका होता है। लेग्स का मतलब परपेंडिकुलर या बेस। इस बात को आप समझ गए। अब इसी पर हम कुछ फॉर्मूला को लिख लेते हैं साथ में। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और हम लिखते हैं अगला कुछ फॉर्मूला को, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे आगे नोट कीजिएगा। इसी आर्टिकल में कीजिएगा। देखिए, हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। आगे आप उसके नीचे लिख लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं क्लियरली अगर मेरा, हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर कितना है मेरा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देयरफॉर एच का मान अगर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा, तो मेरा प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट लेंथ को जो है, लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है। देखिए, कोई भी हम जब ए लेंगे, जैसे कोई भी ट्रायंगल जब हम लिए हुए हैं, तो ट्रायंगल में जो लेंथ होता है उसको हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई चीज का स्क्वायर है जब उधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों में रूट बनाता है, लेकिन चूंकि यहाँ लेंथ की चर्चा है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के सेंस में याद रखिएगा, तो ये हम प्लस ले लेंगे। आपके क्लास तक 10 तक ये सारी जो चीजें हैं उसमें आपको पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करके चलना है। तो इसलिए एच इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कभी भी हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर केस में फिर हम दोबारा लेते हैं, सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अभी में हम P निकालने का प्रयास करते हैं, तो P को इधर छोड़ते हैं, B को इधर भेजते हैं, एक ही बार लिख देते हैं। देयरफॉर P स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, और P इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब उसके बाद फिर मेरा वही केस आ गया, लेंथ जो होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरा P जो होगा वो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। P का फॉर्मूला हो गया, ये उतार लीजिएगा। इसके बाद हम तीसरे फॉर्मूला पे आते हैं। उतर गया होगा, हम समझते हैं आपका। देखिए कंडीशन 3 में आते हैं, तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पर मेरा है फिर सिंस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब की मैं B स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो B स्क्वायर को छोड़ेंगे तो B स्क्वायर हुआ, और इधर जाएगा तो मेरा हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देयरफॉर B इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। लेकिन बट कर दीजिए, लेंथ जो होता है, लेंथ होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए हमारा B जो है पॉजिटिव वाला, यानी खाली ले लेंगे हम लोग H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। इतना सारा बात आपका क्लियर हो गया। देखिए इतना ही सारा बात जो था वो आपको पाइथागोरस थ्योरम में था। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ प्रूफ नहीं दिए हैं, सिर्फ आप उस बात को, हम कॉन्सेप्ट को समझाए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। इन सारी बातों को आप जब समझ गए हैं तो आपका थ्योरी इसका लगभग आपका क्लियर हो गया है। आइए अब हम पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि मेरा पाइथागोरस थ्योरम और ज़्यादा क्लियर हो सके। बोर्ड के इस तरफ हम प्रॉब्लम को लिखे हैं, थोड़ा उसको हम पढ़ देते हैं। आप इसको सबसे पहले कॉपी में उतारिए। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मिसिंग लेंथ। हमारे पास एक फोटो दिया हुआ है, एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि मिसिंग लेंथ कौन है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर दिया है या 4 सेंटीमीटर दिया है और इसका नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में मेरा यह कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो हमको ये वाला लेंथ बता रहा है, जबकि ये एंगल 90 डिग्री दिया है। दोनों सवाल को हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। नंबर ए में आते हैं। नंबर ए लिख के लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें मेरा ये 90 डिग्री है, और उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आपको पढ़ाए थे तो आपको हम क्या बताए थे कि भाई 90 डिग्री के ठीक सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। उसके बाद इसको और इसको दोनों में से किसी भी एक को हम बेस मान सकते हैं और किसी को परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। यह जो बेस है और यह मेरा परपेंडिकुलर है। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम एच का मान देख रहे हैं, तो एच तो हमको निकालना ही है, तो हम लोग एच को ऐसा ही छोड़ देते हैं, एच स्क्वायर। पी का मान मेरा कितना दिया है 4, तो इसको कर देंगे 4 का स्क्वायर, और बी का दिया है 3, तो इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर। और एच स्क्वायर इक्वल टू 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, और एच स्क्वायर इक्वल टू 25 आया। देयरफॉर एच इक्वल टू अंडर रूट 25। लेंथ है मेरा, हम पहले ही बताए हैं कि इधर जब हम लेंगे तो प्लस माइनस ना लेके सिर्फ प्लस वाला लेंगे, क्योंकि साइड जो होता है किसी ट्रायंगल का वो आपको प्लस में ही लेना होता है। देयरफॉर एच इक्वल टू आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके किसी ट्रायंगल में मिसिंग लेंथ को निकाला जाता है। अब दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करने का खुद भी प्रयास कीजिए और साथ साथ हम भी बनाते चलते हैं, ठीक है। नंबर बी लिख दीजिए, नंबर बी लिख के सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद हम आप फिगर वगैरह को ड्रा करते हैं जो दिया हुआ है। पहले बोर्ड को जरा मिटा लें, उसके बाद देखिए दूसरा हम बनाते हैं। आपको मेरा दिया हुआ एक फिगर कुछ इस तरह से, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है और ऐसे किया हुआ है। ये मेरा है 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये वाला लेंथ कितना है। तो आप देखिए,
हम 90 डिग्री के ठीक सामने जो है यह मेरा क्या हो जाएगा एच। अब उसके बाद इसमें और इसमें किसी को भी बी और किसी को भी पी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह मेरा बी है और यह मेरा पी है, ये वाला लेंथ। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर एच का वैल्यू मेरा कितना है, तो एच का वैल्यू है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद पी जो हो गया, पी मेरा कितना है उसको निकालना है, तो इसको पी स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब बी मेरा कितना है, तो 8, तो इसको 8 का स्क्वायर करते हैं। और यह मेरा हो गया 100, यह हो गया पी स्क्वायर, यह हो गया 64। देयरफॉर पी स्क्वायर निकालेंगे तो 100 इधर जाके घटेगा, तो 100 माइनस 64 आएगा। और पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, तरफ से घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। और p इक्वल टू हो गया मेरा √36 और p इक्वल टू हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करके हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन जो होता है वह लेंथ बेस में, परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में, तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से डिफाइन होता है और उसकी सहायता से हम मिसिंग लेंथ को निकाल पाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।